बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो मंशियात के हवाले से, जो कवानीन हैं हमारे मंशियात के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल बड़ा ये बर्निंग क्वेश्चन हुआ है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को ANF वालों ने गिरफ़्तार कर लिया है। और उसमें फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि इसमें कितनी मिकदार में जो है वो मंशियात जो है वो हो तो उसकी क्या क्या सज़ा होती है। और दूसरा ये है कि सज़ाएं कैसे हैं और मिकदार जो है ना वो मिकदार के हिसाब से है। और फिर मंशियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नशे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये आज का मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मंशियात का एक एक्ट बनाया गया है अलहदा, जैसे नैब एक्ट है, टेररिज्म एक्ट है, इसी तरह मंशियात का एक एक्ट है जिसको कहते हैं CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 ये है। तो इसमें जो है ना वो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बताई गई हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मंशियात में शामिल होती हैं, जो नशे में शामिल होती हैं, जिसके करने से आपको पुलिस पकड़ सकती है, आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। ठीक है जी। अब नशा तो हम सिगरेट को भी कह सकते हैं, लेकिन सिगरेट कोई नशा तो नहीं है। सिगरेट आप जितनी मर्ज़ी पिएं आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। ठीक है। इसी तरह हुक्का है, इसी तरह नस्वार है। तो ये नशे में तो ये चीज़ें आ जाती हैं। हम उर्फ़ आम में कह देते हैं कि यार मुझे सिगरेट का नशा है या मैं नस्वार करता हूँ या ऐसी चीज़, लेकिन ये कागनिजेबल ऑफेंस नहीं है और ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक है। जो जुर्म है ना मंशियात, वो क्या है, उसमें आती है सबसे पहले भंग, फिर आता है उसमें जो है ना चरस, फिर उसमें अफ्यून, और फिर उसमें हीरोइन, और फिर उसमें आइस जो आजकल ये चल रही है। ठीक है। ये मेन 5 जो है ना वो चीज़ें हैं जिनको हम मंशियात कहते हैं, नशा आवर चीज़ कहते हैं, जिनके करने से पुलिस आपको पकड़ सकती है। ना सिर्फ करने से बल्कि उसके बेचने से, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से और ख़ुद इस्तेमाल करने से, जो भी ये काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आपका जो केस है वो चलेगा 1997 का एक्ट जो है NSCA। ठीक है। जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें ये मैंने 5 नशे बता दिए। अब इसमें यह है कि मिकदार के ऊपर है कि कितनी मिकदार में आपसे चीज़ बरामद होती है, तो वो जो है ना कितनी उसकी सज़ा होती है। उसमें यह है कि जी 100 ग्राम तक, 100 ग्राम का पता है ना आपको, 100 ग्राम तक अगर एक आपसे हीरोइन, चरस, ये आइस और भंग, इसमें से कोई भी चीज़ पकड़ी जाए 100 ग्राम तक, यानी कि 90 ग्राम, 80 ग्राम, 70 ग्राम जो आप ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सज़ा जो है वो 2 साल उसकी सज़ा है। और ऐसे केस में बेल भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये शार्ट सेंटेंस है। 2 साल उसकी सज़ा है। अब उसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो 100 ग्राम से ऊपर और 1000 ग्राम से नीचे। 1 किलो, 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलो। 1 किलो से कम हो, 1 किलो तक जो है वो जो है ना वो इसको हम कहते हैं, इसकी सज़ा जो है वो है सज़ा इसकी 7 साल। 7 साल तक इसकी सज़ा आपको हो सकती है जो 100 ग्राम से ऊपर और 1000 ग्राम से नीचे तक की हो। अब इसमें तीसरी जो किस्म है वो है 1000 ग्राम और या इससे ऊपर। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कोई भी 1 किलो से ऊपर जितना भी होगा, तो जब ये आपसे पकड़ी जाएगी तो इसकी सज़ा है सज़ाए मौत। जी हाँ, सॉरी, सज़ाए मौत। सज़ाए मौत के डर से मुझे खांसी भी आ गई है, देखो।
تو یہ بہت بڑا اوفینس ہے ہمارے معاشرے میں. ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا 302 وغیرہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا اوفینس ہے, یہ بھی 302 میں ہی آتا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ یہ ہے چاہے چرس پکڑی جائے, ہیروئن پکڑی جائے, بھانگ پکڑی جائے یا جو بھی آئس وغیرہ پکڑی جائے, وہ 1 کلو گرام سے اوپر ہوگی تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو دفعہ لگتی ہے نا, مثلا آپ سے پکڑی گئی ہے چرس 100 گرام سے اوپر, تو اس کے اوپر سیکشن لگتا ہے 9 ہی تینوں کو ڈیل کرتا ہے, لیکن وہ 9A ہوتا ہے. 9A جس کے اوپر لگے گا اس کی 2 سال سزا ہے اور ضمانت ہو جاتی ہے. پھر جس کے اوپر 9B لگے گا جو 1000 سے کم والا ہے, تو اس کی سزا 7 سال میں نے بتائی ہے, اور اس کی بیل ہو جاتی ہے لیکن ذرا مشکل سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسری سر قسم ہے جو 9C جسے کہتے ہیں, جو 1000 سے اوپر, چاہے 1 گرام بھی اوپر ہو, 2 کلو ہو, 3 کلو ہو, 4 کلو ہو. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب سے پکڑی گئی ہے کتنی جی, 21 کلو. 15 کلو جو ہے وہ یہ ہیروئن ہے, اور 6 کلو جو ہے وہ چرس ہے. تو اس کی بھی سزائے موت ہے اور اس کی بیل وغیرہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی اب جو سزا ہے, یہ کیس چلتا کہاں ہے, اس کے لیے سیشن جج لیول پہ اس کے علیحدہ اپنے جج ہیں, نارکوٹکس کے جج ہیں اپنے. پولیس بھی اپنی ہے, ان کی جو پکڑنے والی فورس ہے نا, وہ بھی NFA جو ہے وہ بھی اس کی اپنی فورس ہے جو اس کو سارا کنٹرول کرتی ہے. اور اس کے جج بھی اپنے ہیں, لیکن وہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے برابر ہوتے ہیں جہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل میں اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے, تھوڑی سزا ہو, بہت سزا ہو, تو اس کی اپیل بھی جو ہے نا وہ اسی سیکشن میں جو 1997 کا سیکشن بتایا نارکوٹکس کا, اس کے سیکشن 48 کے تحت اس کی ہم ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں, اور اپیل جو ہے وہ 2 جج سنتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو کیس ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوور کورٹ سے کیس آتے ہیں, تو اس میں اگر سزائے موت نہ ہو تو وہ 1 جج سنتا ہے. لیکن یہاں یہ منشیات کا جو کیس ہے اس میں 2 جج سنتے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں DB ڈویژنل بینچ, لاہور ہائی کورٹ کے. تو دوستو یہ کچھ معلومات تھیں جو میں نے آپ کو منشیات کیس کے حوالے سے بتایا ہے. تو منشیات میں بھی آپ کو پتہ ہے اس میں حنیف عباسی صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے, ان کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے 14 سال سے لے کے سزائے موت تک جو ہے نا 9C میں دی جاتی ہے. تو یہ کچھ معلومات تھیں جو آپ کو میں نے شیئر کی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ منشیات سے دور رہیں, اور بالکل ہی دور رہیں. یہ بڑا خطرناک ہے, یہ 302 قتل کے برابر والا اوفینس ہے. تو انہی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیں, اور کوئی چیز اچھی لگے تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.